बचाना जान जाओ तो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए दूसरों को अपने प्रभाव में कैसे ले लेते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की बातें आपके दिल तक कैसे पहुंच जाती हैं? इसका राज सिर्फ एक है, चालाकी से बात करना। चाणक्य, जो दुनिया भर में अपनी नीति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका कहना था, अगर तुम किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हारी बातों में वही ताकत होनी चाहिए जो एक सर्प के फंगस में होती है, जो एकदम से शिकार को बेहोश कर दे। आज की दुनिया में जब तक आप बोल नहीं पाते, दुनिया आपको पहचान नहीं पाती। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, अगर आपके पास संवाद की कला नहीं है तो आपकी पूरी क्षमता एक दीवार के पीछे छिपी रहती है। चाणक्य ने इसी संवाद की ताकत को समझा था और उन्होंने इसे अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। वो हमेशा कहते थे, सभी मानवों में एक समान शक्ति होती है और वह है संवाद की कला। अब आप सोच रहे होंगे, चालाकी से बात करना क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलें या किसी को धोखा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी बातों में इतनी ताकत डालें कि सामने वाला आपको सुनने और समझने के लिए मजबूर हो जाए। चाणक्य कहते थे, आलसी मत बनो, अपनी बातों में चुस्ती लाओ। जो लोग बोरिंग और सुस्त तरीके से बोलते हैं, उनका असर किसी पर नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से प्रेरित हों, तो आपको अपनी बातचीत को आकर्षक, उत्साहित और जीवंत बनाना होगा। आपकी आवाज में एक गूंज होनी चाहिए जो सामने वाले को एहसास कराए कि आप जो कह रहे हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि हमारी भावनाएं भी सामने आती हैं। चाणक्य यही कहते थे, आपकी बातों में वो ताकत होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल को छू सके। आपके शब्दों में उतनी ही शक्ति होनी चाहिए जितनी एक युद्ध भूमि में तलवार के वार में होती है। आपकी बातें एक डर, एक रोमांच और एक आकर्षण का रूप ले सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आप किसी से दिल से और सही तरीके से बात करते हैं तो आप उसे उस स्थिति में ला सकते हैं जहां वो आपके बिना कुछ कहे आपकी हर बात माने? यह सब आपके संवाद की कला पर निर्भर करता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हर शब्द का सही वक्त होता है। कभी भी किसी से बेतहाशा बात मत कीजिए। चाणक्य ने कहा था, समय के अनुसार अपनी बातें और अपने कदम बढ़ाओ। अगर आप जल्दी जल्दी या गलत वक्त पर बोलेंगे तो सामने वाला आपके शब्दों को ज्यादा महत्व नहीं देगा। कभी सोचा है कि जिस वक्त आप खुद को सबसे ज्यादा घबराए हुए महसूस करते हैं, उस समय अगर आप सही तरीके से बात कर पाए तो आपकी स्थिति बदल सकती है। यही चाणक्य की नीति है, हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए सही शब्दों और सही समय का चुनाव करना। यही चालाकी से बात करने का असली तरीका है। अगर तुम शब्दों की शक्ति को समझते हो तो दुनिया को झुका सकते हो। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि एक ही शब्द का इस्तेमाल दो अलग अलग समय पर दो अलग अलग लोगों से आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? यह चाणक्य की नीति का हिस्सा है, शब्दों की शक्ति और आत्मविश्वास का संयोजन। अगर आप इन दोनों को सही तरीके से समझ गए तो किसी भी मुश्किल को पार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चाणक्य का कहना था, शब्दों से युद्ध भी जीते जा सकते हैं और शब्दों से दिल भी जीते जा सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो कहने की जरूरत है वह कितना सटीक और सही है, परंतु सच्चाई यह है कि कभी कभी शब्दों की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी कि उनमें निहित आत्मविश्वास की। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें तुरंत हमारी आत्मा तक पहुंच जाती हैं, और यही फर्क होता है। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, बल्कि जो आत्मविश्वास उन शब्दों में बसा होता है वही उन शब्दों को प्रभावी बनाता है। चाणक्य हमेशा यही कहते थे, आत्मविश्वास ही वह चाबी है जिससे आप अपने शब्दों को ताकत दे सकते हो। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ही प्रभाव होता है। सामने वाला खुद को असहाय महसूस करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। यह आत्मविश्वास का खेल है जो आपके शब्दों को जीवन देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातों में असर हो तो शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। चाणक्य का कहना था, जो शब्द तुम बोलते हो वह न केवल तुम्हारी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि यह तुम्हारी पूरी मानसिक स्थिति का भी प्रदर्शन करते हैं।
कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही बात कह रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के शब्दों में एक खास आकर्षण होता है और दूसरा वही बात बोरिंग तरीके से कहता है। यह फर्क सिर्फ शब्दों के चयन का है। एक शब्द ही कभी किसी को दिल से जोड़ सकता है और वही शब्द अगर गलत तरीके से कहा जाए तो वह उसे दूर भी कर सकता है। यहाँ एक उदाहरण ले लीजिए। यदि आप किसी से कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तो यह एक सामान्य बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं तुम्हारी अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, तुम जो भी करते हो उसमें एक खास बात होती है, तो अब वह शब्दों का चयन एक गहरी छाप छोड़ता है। यह भी एक प्रकार का चालाकी से बोलने का तरीका है। अब तक हम सिर्फ शब्दों की ताकत और आत्मविश्वास की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात और है जिसे चाणक्य ने बहुत बार समझाया। अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलना सीखो। जब आप अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं तो आपके शब्दों का असर दोगुना हो जाता है। यह खास बात चाणक्य की नीति में छुपी हुई है। जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने शब्दों में ऐसी भावना भरने की कोशिश करें कि सामने वाला आपके शब्दों में खुद को महसूस करे। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं आपके साथ हूं और जो भी होगा हम इसे मिलकर सुलझाएंगे, तो यह सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि यह शब्द उस व्यक्ति को आपके साथ की ताकत और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से भी आप कितनी बातें सीख सकते हैं। चाणक्य हमेशा कहते थे, अगर तुम सही तरीके से सुन नहीं पाते तो तुम कभी सही शब्दों का चयन नहीं कर पाओगे। सही संवाद में सुनने की कला भी उतनी ही जरूरी है जितना बोलने की। जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उसे क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं और आप उसे सही शब्दों के साथ कैसे जवाब दे सकते हैं। यह समझदारी और आंतरिक शक्ति है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। शब्दों का इस्तेमाल सही समय पर करना आर्ट है और चुप रहकर असर छोड़ना विज्ञान। क्या कभी आपने सोचा है कि चुप रहकर भी आप किसी पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं? यह सच है और यही चाणक्य की नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सही समय पर चुप रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जितना बोलेंगे उतना प्रभावी होंगे, परंतु चाणक्य ने हमें यह समझाया कि कभी कभी चुप रहना भी सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो शब्दों के बीच चुप रहता है वही सबसे अधिक समझदार होता है। यह बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चाणक्य के समय में थी। जब आप बात करते हैं तो आपका असर शब्दों पर होता है, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपका असर आपकी शांति और आत्मनियंत्रण पर होता है। चुप रहकर आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप लगातार बोलते रहते हैं तो सामने वाले को आपके शब्दों की असलियत को समझने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों की गहरी छानबीन करता है और वह आपकी चुप्पी को भी एक संदेश के रूप में देखता है। चाणक्य के अनुसार सहनशीलता और चुप्पी ही सबसे बड़े हथियार हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सत्य है। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को और अपने विचारों को पूरी तरह से संगठित कर सकते हैं। यह चुप्पी आपको उत्तेजनाओं और उत्तेजना से बचाती है, जिससे आप सबसे सही निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी जब आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए, वह सबसे सही समय होता है चुप रहने का। चाणक्य का कहना था, जिस वक्त आप चुप रहते हैं वह वक्त आपके विचारों को शक्ति देने का होता है। जब कोई व्यक्ति आपको गुस्से में उकसाने की कोशिश करता है तो चुप रहकर आप उसे हराते हैं। आपकी चुप्पी उसे बताती है कि आप उसके झांसे में नहीं आएंगे और वह अपनी कोशिशों में विफल हो जाएगा। यह एक ऐसी चालाकी है जिसे समझना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसे महत्व दे रहे हैं, लेकिन आप बिना किसी उत्तेजना के जवाब देते हैं, तो वह व्यक्ति आपके आत्मनियंत्रण और समझ को देखकर चौंक जाता है। यही वह वक्त होता है जब आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपने पक्ष में कर लेते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी का संकेत है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। चाणक्य ने हमेशा हमें यह सिखाया, जो अपने शब्दों को समय पर रोक सकता है वही असली विजेता होता है। चुप रहना यह नहीं दर्शाता कि आप कमजोर हैं,
बल्कि यह दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं और शब्दों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक ताकत का प्रतीक है और यही कारण है कि चाणक्य ने इसे नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। चुप रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप कभी भी अपने विचारों को सही तरीके से संगठित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास पूरा समय होता है यह समझने का कि सामने वाला क्या चाहता है और आप अपनी अगली चाल को उसी दिशा में चला सकते हैं। चाणक्य कहते थे, जिसे खुद पर भरोसा होता है वह कभी चुप नहीं रहता, परंतु जब वह चुप रहता है तो वह अपनी शक्ति को बढ़ाता है। यह बात बहुत गहरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वह सही है और इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखते हैं। यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। आप यह संदेश देते हैं कि आप किसी भी तरह के उकसावे या विवाद में नहीं पड़ने वाले हैं। यह आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक तरीका है जो कि